राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में आप सभी राष्ट्रवासियों का हार्दिक स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संविधान निर्माता बाबा साहेब अम्बेडकर की जयंती पर संसद भवन परिसर में उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री, सांसद, पूर्व सांसद और अन्य गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। भारतीय जनता पार्टी ने सुबह लोकसभा चुनाव 2024 के लिए घोषणा पत्र जारी किया। पार्टी ने अपने मुख्यालय में आयोजित एक समारोह में घोषणा पत्र जारी किया, जिसका पूरा फोकस 2047 तक भारत को विकसित बनाने का है। बहुजन समाजवादी पार्टी की प्रमुख मायावती ने भारतीय जनता पार्टी पर परोक्ष हमला बोलते हुए बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को दिखावटी सम्मान देने का आरोप लगाया। सामाजिक न्याय और ओबीसी के अधिकारों के लिए काम करने वाले लगभग 55 संगठनों के प्रतिनिधियों ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से उनके आवास पर मुलाकात की और विपक्षी गठबंधन इंडिया को समर्थन देने की घोषणा की। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में मोबाइल फोन के एक डिब्बे के अंदर लाए गए आईईडी का पता चला और बाद में इसे नष्ट कर दिया गया। भारतीय सेना ने आसानी से कहीं भी ले जाने और कहीं से भी दुश्मन के टैंक को निशाना बनाने में सक्षम स्वदेश निर्मित मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल हथियार प्रणाली का सफल परीक्षण किया। हिमाचल प्रदेश सड़क परिवहन निगम की एक बस के पहाड़ी से टकराने के बाद 34 लोग घायल हो गए। राष्ट्रीय जनता दल के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र में महंगाई, बेरोजगारी और गरीबी को हटाने या कम करने के जिक्र नहीं होने पर तंज कसा। दिल्ली एनसीआर के कई हिस्सों में शनिवार शाम को बारिश होने और तेज हवाएं चलने से लोगों को गर्मी से राहत मिली है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के अवसर पर संविधान बचाओ तानाशाही हटाओ दिवस मनाया। भारत की राजधानी दिल्ली में चुनावी मौसम आने के साथ ही शराब माफिया भी सक्रिय हो गया है, जिसे देखते हुए डीसीपी पश्चिम जिला के आदेशानुसार जिला पुलिस द्वारा चप्पे चप्पे पर निगरानी रखी जा रही है। इसी क्रम में बड़ी सफलता प्राप्त करते हुए एसीपी राजौरी गार्डन और एसएचओ राजौरी गार्डन के समग्र मार्गदर्शन और पर्यवेक्षण के अंतर्गत हेड कांस्टेबल पवन और रमेश की टीम ने 1044 क्वार्टर के साथ एक युवा शराब तस्कर को पकड़ा है। डीसीपी पश्चिम जिला आईपीएस विचित्रवीर द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार अभियुक्त की पहचान समयपुर बादली निवासी अमन के रूप में की गई है। अमन को वाहन सहित पुलिस कर्मियों द्वारा पिकेट चेकिंग के दौरान रंगे हाथ शराब की 1000 से अधिक बोतलों के साथ पकड़ा गया है। मामले की जांच जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी का घोषणा पत्र जारी किया। इसमें कई तरीके के वादे किए गए हैं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ही इस मौके पर गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा उपस्थित रहे। इस दौरान पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव के लिए जारी किया गया भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र युवाओं, महिलाओं, किसानों और गरीबों को सशक्त करने के अलावा सम्मानजनक व गुणवत्तापूर्ण जीवन और निवेश से नौकरी पर केंद्रित है। आज भाजपा ने विकसित भारत के संकल्प पत्र को देश के सामने रखा है। मैं आप सभी को, सभी देशवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। ये संकल्प पत्र विकसित भारत के 4 मजबूत स्तंभ युवा शक्ति, नारी शक्ति, गरीब, किसान, इन सभी को सशक्त करता है। हमारा फोकस डिग्निटी ऑफ लाइफ उस पर है। हमारा फोकस क्वालिटी ऑफ लाइफ उस पर है। हमारा फोकस निवेश से नौकरी पर भी है। इस संकल्प पत्र में क्वांटिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज और क्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज दोनों पर बहुत जोर दिया गया है। एक तरफ हमने कई सारे इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण से
बड़ी संख्या में रोजगार बनाने की बात की है। दूसरी तरफ हम स्टार्टअप और ग्लोबल सेंटर्स को बढ़ावा देकर हाई वैल्यू सर्विसेज पर भी ध्यान देने जा रहे हैं। भाजपा के संकल्प पत्र में युवा भारत की युवा आकांक्षाओं का प्रतिबिंब है। साथियों, भाजपा सरकार ने पिछले 10 वर्ष में 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकालकर हमने सिद्ध किया है कि हम परिणाम लाने के लिए काम करते हैं। मोदी की गारंटी है कि जन औषधि केंद्रों पर 80% डिस्काउंट के साथ सस्ती दवाएं मिलती रहेगी। इतना ही नहीं, इन दवाइयों के जन औषधि के केंद्रों का हम विस्तार भी करेंगे। मोदी की गारंटी है कि आयुष्मान भारत के तहत 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिलता रहेगा। मोदी की गारंटी के इसी क्रम में भाजपा ने एक बहुत बड़ा निर्णय लिया है। ये निर्णय 70 वर्ष की आयु से ऊपर के सभी बुजुर्गों से जुड़ा है। आज जो बुजुर्ग हैं, उनकी बहुत बड़ी चिंता होती है कि बीमारी की स्थिति में इलाज का खर्च कैसे आएगी, और ये मध्यम वर्ग परिवार को ज्यादा होती है। अब भाजपा ने संकल्प लिया है कि 70 वर्ष की आयु से ऊपर के हर बुजुर्ग को आयुष्मान योजना के दायरे में लाया जाएगा। भाजपा सरकार ने गरीबों को 4 करोड़ पक्के घर बनाकर दिए हैं। अब जो अतिरिक्त जानकारियां राज्य सरकारों से मिल रही हैं, क्योंकि परिवारों के विस्तार होते हैं, एक घर से 2 घर बन जाते हैं और खुद नया घर बनाने की शक्यता संभावना नहीं होती है, तो उन परिवारों की भी चिंता करते हुए हम 3 करोड़ और घर बनाने का संकल्प लेकर के आगे बढ़ेंगे। इस संकल्प पत्र को मोदी की गारंटी के रूप में देशवासियों के समक्ष आशीर्वाद के लिए रख रहा हूं। 140 करोड़ देशवासियों के सपनों को हकीकत में बुनने के लिए हम ये संकल्प पत्र लेकर के आए हैं। मैं देशवासियों से प्रार्थना करता हूं कि मां भारती के कोटि कोटि जनों के कल्याण के लिए, विकसित भारत के सपने को सिद्ध करने के लिए, इस संकल्प पत्र को लागू करने के लिए, तेज गति से आगे बढ़ाने के लिए हमें आशीर्वाद दें, हमारी शक्ति और बढ़ाएं। इसी एक प्रार्थना के साथ देशवासियों का अभिनंदन करते हुए मैं मेरी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा चुनाव 2024 के लिए बीजेपी का घोषणा पत्र जारी कर दिया है। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में जारी भाजपा के संकल्प पत्र के संबंध में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मीडिया को संबोधित किया। सीएम योगी ने कहा कि विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करने की संकल्पना पर आधारित 14 नए संकल्पों और 4 स्तंभों, गरीब, युवा, महिला व किसान पर आधारित भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र देश की महत्वाकांक्षा है। उन्होंने कहा कि यह संकल्प पत्र देश के सभी नागरिकों को पीएम मोदी की गारंटी है। लोकसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी ने, संकल्प पत्र निर्माण समिति के अध्यक्ष रक्षा मंत्री माननीय श्री राजनाथ सिंह जी ने और गृह मंत्री माननीय श्री अमित शाह जी ने जारी किया है। भारत को विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करने की संकल्पना पर आधारित 14 नए संकल्पों के साथ गरीब, युवा, महिला और किसान
इन 4 स्तंभों पर आधारित भारतीय जनता पार्टी का ये संकल्प पत्र देश के एम्बिशन है, और जो देश का एम्बिशन है वही मोदी का मिशन है। मोदी जी का जो विजन है वही हम सब का मिशन है। मैं इस संकल्प पत्र के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, भारतीय जनता पार्टी के सभी अपने वरिष्ठ नेताओं का हृदय से अभिनंदन करता हूं, और प्रदेश के लाखों कार्यकर्ताओं की ओर से और 25 करोड़ जनता की ओर से आभार भी व्यक्त करता हूं। यह संकल्प पत्र देश के सभी नागरिकों को एक मोदी की गारंटी है। गारंटी डिग्निटी ऑफ लाइफ की, क्वालिटी ऑफ लाइफ की, क्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी की, क्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी की अपेक्षा को पूरा होने की गारंटी है। यानी मोदी की गारंटी का मतलब बिना भेदभाव के हर तबके के लोगों को ले सबका साथ और सबके विकास के भाव के साथ आत्मनिर्भर भारत के माध्यम से विकसित भारत की संकल्पना को आगे बढ़ाना। इस संकल्प पत्र में जो 4 आधार बनाए गए हैं वह है युवा, महिला, अन्नदाता किसान और गरीब। इन चारों के उन्नयन के लिए कार्य करना। आपने देखा होगा कि पिछले 10 वर्ष में 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से उभर करके उनके जीवन में परिवर्तन आया। हमारा जो युवा के लिए अनेक योजनाएं प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जारी हुई, वे पीएम स्टार्टअप की योजना हो, पीएम स्टैंड अप की योजना हो, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना हो, या रोजगार से जुड़े हुए अन्य सभी कार्यक्रमों के साथ साथ निवेश को नौकरी के साथ जोड़ने के अलावा अन्य अनेक रोजगार और नौकरी की संभावनाओं को विकसित करने के कार्यक्रम को भी इस संकल्प पत्र में स्थान दिया गया है। महिलाओं के लिए आपने देखा होगा 10 करोड़ महिलाओं को महिला स्वयंसेवी समूह के माध्यम से स्वावलंबन की ओर अग्रसर करने के साथ ही अब अगले 5 वर्ष के एक नए विजन के साथ उनके जीवन में व्यापक परिवर्तन को आधार बनाने का कार्य हुआ है। हर एक सेक्टर को छूते हुए इन 4 आधार स्तंभों को ध्यान में रख करके भारतीय जनता पार्टी ने अपना यह लोक कल्याण संकल्प पत्र जारी किया है। यह संकल्प पत्र मोदी की गारंटी के माध्यम से आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत की संकल्पना को पूरा करेगा, इसमें कोई संदेह नहीं, अवश्य पूरा होगा। और इस अभियान को जो एक विजन संकल्प पत्र के माध्यम से दिया है, इसको भारतीय जनता पार्टी का कोटि कोटि कार्यकर्ता अपने जीवन का मिशन बना करके विकसित भारत की संकल्पना को साकार बनाने का कार्य करेगा। देश की आशा और आकांक्षाओं को पूरा करने में अपना पूरा योगदान देगा। जनता जनार्दन का आशीर्वाद इस संकल्प पत्र के अनुरूप भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त होगा, ये हमें पूरा विश्वास है। धन्यवाद। जय हिंद। अभी समय है एक ब्रेक का, हम चलते हैं ब्रेक पर। आप कहीं जाए नहीं, छोटा सा ब्रेक। Powered by Kamal Buildtech Private Limited, fulfilling promises. With our professional team and experience of delivering projects, in past we guarantee you peace of mind and top quality work in an affordable price. और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत। नैनीताल लोकसभा के अंतर्गत खटीमा उधम सिंह नगर में जनसभा का आयोजन किया गया। इस अवसर पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। इस दौरान अपने संबोधन में सीएम धामी ने भारत का संविधान बनाने वाले भारत रत्न से सम्मानित डॉक्टर भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर की जन्म जयंती पर उन्हें नमन किया। वहीं सीएम धामी ने बीजेपी द्वारा 2024 लोकसभा चुनाव के लिए जारी किए गए संकल्प पत्र के विषय में चर्चा की। साथ ही उन्होंने पीएम मोदी के नेतृत्व में उत्तराखंड में हुए विकास कार्यों का जिक्र किया और भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में वोट की अपील की। भाइयों बहनों, आज का दिन बड़ा विशेष है
और जब मैं आपके बीच में आया हूं तो अभी थोड़ी देर पहले 2024 के लोकसभा चुनाव का आज संकल्प पत्र भारतीय जनता पार्टी ने जारी किया है और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान में उसके अनुच्छेद 44 में जो भारत के अंदर समान नागरिक संहिता होनी चाहिए, वो समान नागरिक संहिता के लिए 2022 के विधानसभा के चुनाव में उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के समक्ष हमने संकल्प रखा था और मोदी जी के नेतृत्व में संकल्प रखा था कि नई सरकार गठित होगी तो हम उत्तराखंड के अंदर कोई किसी धर्म का होगा, किसी पंथ का होगा, किसी समुदाय का होगा, किसी जाति का होगा, सबके लिए एक समान कानून लाएंगे, समान नागरिक संहिता लाएंगे। भाइयों बहनों, हमने अपना ये वायदा संकल्प मोदी जी की जो गारंटियां देश के अंदर पूरी हो रही हैं, उसी प्रकार से उत्तराखंड के अंदर जो आपने हमें काम दिया, आपने हमको आशीर्वाद देकर सरकार में आने का अवसर दिया और हमने मोदी जी की इस गारंटी को उत्तराखंड के अंदर विधेयक बनाकर पारित करके माननीय राष्ट्रपति महोदय ने भी उसमें हमको अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी। वहीं आज भारतीय जनता पार्टी का जो संकल्प पत्र आज देश की जनता के सामने प्रस्तुत हुआ है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज उस संकल्प पत्र में, भारतीय जनता पार्टी ने उस संकल्प पत्र में पूरे देश के अंदर निकट भविष्य में यूसीसी की जरूरत बताई है, यूसीसी को लागू करने की बात कही है। मैं प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि जो उत्तराखंड के अंदर जो गंगा समान नागरिक संहिता की निकली है, जिस प्रकार से यहाँ से गंगा, शारदा, यमुना निकलकर पूरे देश को जल और जीवन देने का काम करती है, उसी प्रकार से समान नागरिक संहिता की एक गंगोत्री यह भी पूरे देश को कहीं न कहीं एक रास्ता दिखाने का काम भविष्य में हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में करने वाली है, जिसकी हमने यहाँ शुरुआत कर दी है। भाइयों बहनों, आप सभी जानते हैं कि 2024 का ये आम चुनाव, जिसमें कुल मिलाकर अब 5 दिन शेष रह गए हैं और छठे दिन मतदान होना है। मैं आपसे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाने के लिए आप सबसे निवेदन करने के लिए आया हूं। आप सबका मत, आपका समर्थन आदरणीय प्रधानमंत्री जी को मिले और निश्चित रूप से आपका एक एक मत, जो 400 पार का नारा है, अभी मैं आ रहा था, हमारे नौजवानों में बड़ा उत्साह था, पूरे रास्ते भर अब की बार 400 पार का नारा लगा रहे थे, तो आपका एक एक मत उस 400 पार के नारे में सहायक सिद्ध होगा। भाइयों बहनों, अब मोदी जी के 10 सालों का कालखंड हमने देखा है, देश का तेजी से विकास हुआ है, देश दुनिया का सिरमौर भारत बना है, आज दुनिया का नेतृत्व करने वाला भारत बन रहा है। दूसरे कार्यकाल में मोदी जी ने भारत को विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का काम किया है। वहीं उन्होंने संकल्प लिया है कि जब आप सबके एक एक वोट की ताकत से मोदी जी ऐतिहासिक मतों से जीतकर देश के प्रधानमंत्री बनेंगे तो भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। भाइयों बहनों, पीएम मोदी द्वारा बीजेपी का संकल्प पत्र जारी करने के बाद से ही विपक्षी पार्टियों ने अपनी प्रतिक्रिया देना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में एआईसीसी मुख्यालय में कांग्रेस नेता पवन खेड़ा, सुप्रिया सुनेत और अमिताभ दुबे ने प्रेस वार्ता को संबोधित किया। इस दौरान मीडिया को संबोधित करते हुए कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता श्रीनेत ने कहा कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान मिले जनता के सुझावों को सम्मिलित किया गया है, जबकि भाजपा का घोषणा पत्र मात्र 13 दिनों में बनाया गया है। उन्होंने बीजेपी के घोषणा पत्र में किए गए वादों पर सवाल उठाए और कहा कि महंगाई, रोजगार, महिला सम्मान, किसान और युवाओं के विषय में कोई चर्चा नहीं की गई है। अभी इस मैनिफेस्टो को हम लोग पढ़ ही रहे हैं, 76 पेज का ये मैनिफेस्टो है भारतीय जनता पार्टी का। ये घोषणा पत्र नहीं, और कुछ चीजें जो साफ तौर पे दिख रही है उस पर जरूर मैं चर्चा करना चाहूंगी। एक बड़े पते की बात है, कांग्रेस की मैनिफेस्टो कमेटी का गठन दिसंबर 2023 में हुआ था। भारत जोड़ो यात्रा जो कन्याकुमारी से कश्मीर और भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो मणिपुर से मुंबई चली
और जितने लोगों के सुझाव हमने सुने, लोगों की आशंकाएं, लोगों की अपेक्षाएं, लोगों की उम्मीदें, उन सब को मिलाकर हमने अपना एक घोषणा पत्र बनाया। हमारी घोषणा पत्र की कमेटी, जिसके सदस्य अमिताभ दुबे जी यहां पर बैठे हैं, वो हिंदुस्तान के अलग अलग शहरों में गए, अलग अलग वर्गों से, अलग अलग कम्युनिटीज से, अलग अलग ग्रुप से मिले और फिर भविष्य का एक खाका तैयार हुआ जो हमारा न्याय पत्र है। भाजपा का कैसे हुआ? 30 मार्च को, आज से महज 13 दिन पहले घोषणा पत्र कमेटी का गठन हुआ और 13 दिन में मैनिफेस्टो बनके तैयार है। अब इस मैनिफेस्टो में कुछ बातें कही गई हैं, उसके बारे में जरूर चर्चा करना चाहूंगी। अपने मैनिफेस्टो में भाजपा ने कहा, हमने 25 करोड़ लोगों को गरीबी की सीमा रेखा से निकाला और आईएमएफ को इस पर जोड़ दिया। आपका यह दावा पूरी तरह से खोखला है। आपके ये दावे के पीछे नीति आयोग की एक रिपोर्ट है जिसकी किसी थर्ड पार्टी ने, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, किसी थर्ड पार्टी ने इसकी पुष्टि नहीं की है। और असलियत यह है कि उसी रिपोर्ट में नीति आयोग यह भी मानता है कि 20% देश की आबादी 46 रुपए रोज पर अपनी गुजर बसर करने को मजबूर है। यह होना चाहिए था मैनिफेस्टो में। कंपेयर करिए हमारे मैनिफेस्टो से। हम 30 लाख सरकारी नौकरियों की बात करते हैं। हम 1 साल के लिए ग्रेजुएट और डिग्री होल्डर्स को स्टाइपेंड देने की बात करते हैं 1 लाख रुपए का। बीजेपी में 2 बार जॉब्स का जिक्र है कि लिखा जा रहा है खाली रिक्त पद भरे जाएंगे सरकारी। ये जॉब्स पर ये यूथ के साथ मजाक और खिलवाड़ है। बोला एमएसपी बहुत बढ़ाई, लेकिन एमएसपी के कानून की बात मैनिफेस्टो में नहीं है। ये किसान के बारे में इसलिए बात करना चाहती हूं क्योंकि हमने अपने मैनिफेस्टो में डंके की चोट पर कहा है हमारी सरकार बनेगी, हम एमएसपी की लीगल गारंटी देंगे, एमएसपी का पूरा कानून बनाएंगे, कर्जा माफी करेंगे और खेती को जीएसटी से मुक्त करेंगे। महिलाओं की बात करते हैं, युवाओं की बात करी, किसानों की करी, महिलाओं की करते हैं। कहते हैं महिलाओं को लखपति दीदी बना रहे हैं। कहां है ये लखपति दीदियां? जिन महिलाओं को आटे दही पर जीएसटी देना पड़ रहा है, जिनको खाने का इन्फ्लेशन 8.5% जूझना पड़ रहा है, जिनकी कमर तोड़ रहे हैं आप महंगाई से, कहां है उनके लिए कोई राहत? कहां है महिलाओं के लिए बात? हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं गरीब महिलाओं को हम 1 लाख रुपए सालाना देंगे और साथ साथ नई सरकारी नौकरियों में 50% आरक्षण देश की आधी आबादी को देंगे। आप जिक्र कर रहे हैं 33% आरक्षण का, जो 2034 से पहले लागू नहीं होगा पार्लियामेंट में, लेकिन देश की एक आम नारी के लिए, एक आम महिला के लिए, एक आम लड़की के लिए जिसकी आंखों में सपने हैं भविष्य के, उसके लिए आपके मैनिफेस्टो में कुछ नहीं है। बहुत सर्च किया मैंने, जॉब्स के बारे में सर्च किया, मुझे तो कुछ नहीं दिखा। इसका जवाब कौन देगा? मोदी जी के मैनिफेस्टो में वो जो इनकम इनइक्वालिटी है इस देश में, जो गरीब और अमीर होता जा रहा है और जिसके लिए हमारे मैनिफेस्टो में पूरा खाका है, एक शब्द नहीं है। असलियत यह है कि राशन की बात करने वालों 10 साल बाद जनता पूछ रही है रोजगार कहां है। 2 जगह जॉब्स मेंशन होती है उस देश में जहां पे 65% लोग 35 वर्ष की कम आयु के हैं। इतना युवा राष्ट्र, क्या प्रायोरिटीज है इनकी? मुझे लगता है मैं अपनी बात यहां समाप्त करूंगी। न महंगाई का कोई सलूशन दिया है, न नौकरी का कोई सलूशन दिया है, न महिला सम्मान पे बात करी है, न बात करी है किसान की, न बात करी है युवा की, न बात करी है चीन के अतिक्रमण की। इस मैनिफेस्टो को देखकर लोग हाथ जोड़कर बोल रहे हैं, हो गया बस, बहुत हो गया प्रभु। आज बीजेपी का घोषणा पत्र जारी कर दिया गया है, जिसे लेकर आप पार्टी ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। इसी कड़ी में आपकी वरिष्ठ नेता और मंत्री अतिशी ने प्रेस वार्ता की। मीडिया को संबोधित करते हुए आप मंत्री ने कहा कि पिछले 10 सालों में बीजेपी सरकार ने अपने किए हुए चुनावी वादों को पूरा नहीं किया है, फिर चाहे वह युवाओं को रोजगार देने का हो, महंगाई कम करना, शिक्षा, स्वास्थ्य या किसानों की आय बढ़ाने का हो। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि 2014 से 2024 तक 70% महंगाई बढ़ी है। वहीं उन्होंने कहा कि बीजेपी ने अगर 10 सालों में काम किया है तो काम के आधार पर वोट मांगे। यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं जिन्होंने 2014 में जब चुनाव लड़ा तो उनका सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण वादा था देश के युवाओं को। बहुत हुई बेरोजगारी की मार, अब की बार मोदी सरकार, मोदी जी ने वादा किया था
कि हम हर साल 2 करोड़ नौकरियां देने वाले हैं, लेकिन आज 10 साल बाद वो नौकरियों का आंकड़ा देने को भी तैयार नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने खुद देश के संसद में आंकड़ा दिया है कि 10 साल के अंदर 20 करोड़ तो छोड़िए 2 करोड़ नौकरियां तक पैदा नहीं हुई हैं। आज भारत के इतिहास में 45 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। युवाओं के आंकड़ों को अगर हम देखने जाएं तो हमारे देश में 25% युवा बेरोजगार हैं। अगर हम ग्रेजुएट्स का एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट का आंकड़ा देखने जाएं तो आज भारत देश में ग्रेजुएशन करने वाले 45% युवाओं के पास रोजगार नहीं है। दूसरा, जो मोदी जी ने 2014 में वादा किया था, बहुत हुई महंगाई की वार, अब की बार मोदी सरकार। अगर आप पिछले 10 साल के कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स उठा के देखिए तो 10 साल में क्यूमुलेटिव रूप में 10 साल में टोटल में 2014 से 2024 तक भारत में 70% महंगाई बढ़ी है। ये पूरे दुनिया के देशों में टर्की के बाद दूसरे नंबर पर है। भारत नौकरियों में ऊपर नहीं है, भारत आर्थिक विकास में आगे नहीं है, भारत जीडीपी में ऊपर नहीं है, लेकिन दुनिया के आंकड़ों में, इंटरनेशनल आंकड़ों में, महंगाई में दुनिया में नंबर 2 पर मोदी जी ने भारत को पहुंचा दिया। उन्होंने कहा था कि हम किसानों की आय को दुगना करेंगे। ये 10 साल पहले मोदी जी ने वादा किया था। युवाओं को क्या चाहिए? युवाओं को एक तरफ नौकरियां चाहिए और उससे पहले अच्छी शिक्षा चाहिए। जहां एक तरफ अरविंद केजरीवाल जी की सरकार है, दिल्ली में, पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, वो शिक्षा का बजट बढ़ाकर सरकारी स्कूलों को बेहतर कर रही है, बच्चों को अच्छी शिक्षा दे रही है। बीजेपी कहती है कि हम अच्छी स्वास्थ्य की सुविधा देंगे, आयुष्मान भारत के माध्यम से देंगे। पिछले साल में पूरे देश भर में आयुष्मान भारत पर पूरा खर्चा मात्र 8,000 करोड़ हुआ है, जो दिल्ली जैसे छोटे से राज्य के भी स्वास्थ्य बजट से कम है। आज इस देश के युवा बेरोजगारी से परेशान हैं। आज इस देश की गृहिणी महंगाई से परेशान हैं। सिलेंडर का दाम 300 रुपए से 1200 रुपए पहुंच गया, डीजल का दाम 55 रुपए से 90 रुपए पहुंच गया, पेट्रोल का दाम 75 रुपए से 100 रुपए पर पहुंच गया। आज इस देश के हर परिवार को अपना खर्चा चलाने में दिक्कत हो रही है। आज किसान के पास अपनी फसल बेचने का तरीका नहीं है, अपनी आय बढ़ाने का तरीका नहीं है। आज बच्चों के लिए सरकारी स्कूल नहीं है, देश के किसी नागरिक के लिए स्वास्थ्य की सुविधा नहीं है। देखिए, मैं तो एक ही छोटा सा सवाल पूछूंगी कि 10 साल के बाद आपको वादे करने की जरूरत क्यों पड़ रही है? 10 साल के बाद अगर आपने काम किया है तो आप अपने काम के आधार पर वोट मांगिए। आप सीना ठोक के कहिए कि जिन लोगों को हमने नौकरियां दी हैं वो हमें वोट देंगे, जिन लोगों को हमने 24 घंटे बिजली दी है वो हमें वोट देंगे, जिन युवाओं को हमने रोजगार दिया है वो हमें वोट देंगे, जिन महिलाओं की जिंदगी हमने आसान बनाई है, जिनके लिए घर चलाना हमने आसान बनाया है, वो हमें वोट देंगी। अगर 10 साल के बाद भी कोई सरकार वादे पर वोट मांग रही है तो उनकी सच्चाई पूरे देश के सामने आ गई। हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आज हम इस कार्यक्रम में आपसे विदा लेते हैं। आप अन्य खबरों के लिए बने रहे। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम
राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम